हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एक बार फिर एपीजे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताप एवं ऊष्मीय प्रसार। ताप एवं ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ताप क्या होता है। तो ताप हम देखते हैं जनरली कि जब कोई वस्तु को हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, अर्थात किसी वस्तु के जो टेम्परेचर बढ़ती है यानी गर्म होता है उसी को हम कहते हैं ताप, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जैसे जो भी मान लीजिए हमारे शरीर का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या किसी भी वस्तु की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसको कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे कि उसकी टेम्परेचर कितनी बढ़ी है। तो इसके लिए कुछ पैमाने दिए गए हैं, अर्थात कुछ यंत्र बनाए गए हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे कि किसने क्या पैमाना दिया, अर्थात कौन सा यंत्र दिया और उसका हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस पैमाने की। सेल्सियस पैमाना क्या होता है। सेल्सियस पैमाना जो है सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक का मतलब वह ताप जिस पर जल क्या होता है, जम जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। तो जिसमें हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिसमें जल को क्या करें, हम गर्म करें तो वह भाप देना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। तो हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे होता है हमारा थर्मामीटर। ठीक है, तो ये हमारा होता है हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बीच के जो भाग होते हैं, इनके बीच के भागों को 100 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है वही 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये समझ में आ गया सेल्सियस पैमाने क्या होता है। नॉर्मली जो व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ये सेल्सियस पैमाने पर है। यानी हम लोगों के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला देखेंगे, देखिए दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ़ारेनहाइट नाम से एक पैमाना दिया। उसमें क्या होता है कि जो हिमांक होता है अर्थात जिस पर जल क्या होता है, जम जाए, वह 32 फ़ारेनहाइट होता है और जो क्वथनांक होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे ये क्या है आपका, ऐसे होता है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसमें क्या होता है, हिमांक क्या होता है 32 फ़ारेनहाइट और क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इसके बीच के जो भाग हैं जिनको 180 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है ना। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, जिसको हमने सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस बताया था, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है किस पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट, वो मिस्टेक हो गया था, 98.4 हमने बता दिया था। ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना क्या होता है कि केल्विन पैमाना, एक केल्विन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केल्विन पैमाना दिया। उन्होंने बताया कि इसमें केल्विन पैमाने पर जो हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है और क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। जैसे ये आपका
केल्विन क्या है, पैमाना है, कोई ठीक है। तो उन्होंने बताया कि केल्विन जो पैमाना होता है, केल्विन जो थर्मोमीटर, जो केल्विन मीटर होता है जिस पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, उसमें जो हिमांक होता है वो 212 केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन, और उसका जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। यानी वह टेम्परेचर जिस पर बर्फ जम जाए वो क्या होता है, 273 केल्विन होता है। और जो क्वथनांक होता है जिस पर क्या होता है, जल को गर्म करने पर भाप देने लगता है, वो 373 केल्विन होता है। ठीक है। इनके बीच के भागों को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके 3 मुख्य रूप से पैमाने हो गए, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फारेनहाइट पैमाना। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है। ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। अब देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है। तो सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने में संबंध होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये क्या होता है, सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना जो होता है उसमें संबंध होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यानी C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध होता है। इसी तरह केल्विन, ठीक है ना, और सेल्सियस में क्या संबंध होता है, तो इसमें होता है K बराबर 273 प्लस C। ये आपका केल्विन और सेल्सियस ये सेल्सियस और ये क्या है, सेल्सियस और फारेनहाइट। ठीक है ना, यानी सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध क्या होगा, ये होगा, और केल्विन और सेल्सियस में संबंध ये होगा K बराबर 273 प्लस C। ठीक है। अब इसके आधार पर कैसे सवाल आते हैं, थोड़ा सवाल को भी देख लिया जाए। देखिए सवाल क्या होंगे, देखिए क्या सवाल है, कैसे सवाल आते हैं इस पर देखेंगे कि किसी वस्तु का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान फारेनहाइट पर कितना होगा। तो अभी हमने बताया था कि फार्मूला है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ सेल्सियस दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ C का मान क्या रखेंगे, 25/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 25, 5 चांस में कट जाएगा, 9 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। ये क्या हुआ, F माइनस 32। F का मान चाहिए तो 32 को इधर लाएंगे, 32 बराबर F। तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 4 3 7 फारेनहाइट। यानी अगर कोई किसी वस्तु का टेम्परेचर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस पैमाने में, तो फारेनहाइट पैमाने में उसका ताप कितना होगा, 77 फारेनहाइट होगा। यानी 77 फारेनहाइट पैमाने पर उस वस्तु की ताप होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का तापमान 98.6 फारेनहाइट है, सेल्सियस में इसका मान कितना होगा, यानी सेल्सियस पैमाने पर इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसका फार्मूला भी हमने बताया था, C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ से C/5, F का मान कितना दिया, 98.6 माइनस 32/9। ठीक है। इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ दशमलव बाद आप भी यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब 6 में 0 गया, 6 दशमलव लगाइए, 8 में 2 जाएगा 6, 9 में से
3 जाएगा 6/9। इधर आपका क्या हो जाएगा 6/5। इसको जब काटेंगे तो 9 7 63, 3 बचा, 10 लगाया 36 हुआ, 9 चौको 36। तो यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो 5 पे क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7.4 गुणा कर लीजिए। 5 चौको 20 को 0, 5 7 35 और 2 37। एक अंक में दशमलव, एक अंक में दशमलव लगा देंगे तो इसका मान कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी किसी मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट पर 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया कि ताप मापने वाले तापमापियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि प्रसार। अब प्रसार क्या होगा, प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा होता है आयतन प्रसार। यानी ये 3 प्रकार के प्रसार होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। तो रेखीय प्रसार क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो रेखीय प्रसार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक छड़ है, तो जब छड़ को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार। यानी किसी छड़ का या किसी वस्तु जो क्या हो पतला हो, तो किसी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मान लीजिए उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगी। तो किसी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उसे रेखीय प्रसार कहेंगे। रेखीय प्रसार को अल्फा से व्यक्त करते हैं। अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, यानी लंबाई में वृद्धि क्या होगा डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल का मतलब बहुत कम वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल्टा टी यानी ताप में वृद्धि। यानी हमने क्या किया कि पहले उसकी लंबाई एल थी, डेल्टा टी की वृद्धि की, यानी बहुत कम तापमान उसका बढ़ाया, जैसे उसको गर्म किया तो उसमें वृद्धि क्या हो गई डेल्टा एल, यानी थोड़ी सी वृद्धि हो गई। तो इसी को हम रेखीय प्रसार कहते हैं, यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ये आपका रेखीय प्रसार का फार्मूला हो जाता है। इसका मात्रक, रेखीय प्रसार का मात्रक क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मात्रक क्या होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार यानी जिसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो। जैसे किसी हम टीन वगैरह को गर्म करें, जिसकी क्या हो लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम अगर गर्म करें तो उसकी लंबाई, उसकी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई टुकड़ा है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसकी ये लंबाई इधर बढ़ेगी और चौड़ाई इधर बढ़ेगी, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी, जिसे हम क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है कि जब किसी क्षेत्रफल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं और उसे बीटा से व्यक्त करते हैं। तो बीटा बराबर क्या होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। यानी क्या होगा, यानी किसी क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी डेल्टा है, यानी बहुत कम वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप, क्योंकि डेल्टा टी क्या है ताप है जो बहुत कम है। तो ये क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार का फार्मूला हो जाता है। इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब आयतन की बात करें, आयतन प्रसार। तो आयतन प्रसार क्या होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, ठीक है ना। जैसे घन घराव हुआ, तो ऐसे लोहे के कोई टुकड़े हों जिनको हम गर्म करें तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी उसे हम आयतन प्रसार कहते हैं।
यानी किसी घन या घनाभ के आयतन में जो वृद्धि होगी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, उसे हम कहते हैं आयतन प्रसार, यानी इसे गामा से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है जिसको भी कहते हैं वॉल्यूम, अपन प्रारंभिक वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी। यानी आयतन प्रसार में क्या होता है कि उसके आयतन में डेल्टा टी की वृद्धि होती है। प्रारंभिक आयतन क्या बी है और उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर यह वृद्धि हुई है। ये हो गई रेखीय, ये क्षेत्रीय और ये आयतन प्रसार। अब इन पूछा जाता है कि इन तीनों में संबंध क्या होता है, तो इन तीनों में संबंध होता है अल्फा संबंधी, बीटा संबंधी, गामा बराबर क्या होता है 1 संबंधी 2 संबंधी 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बराबर क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है। तो 1 संबंधी 2 संबंधी 3 होता है, ठीक है। तो ये आपके हुए रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।